हम स्वागत करते हैं हमारे दीपक सर का। आज बिजनेस को समझने के लिए हमें क्या दिखाने वाले हैं दीपक सर? स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम जो बिजनेस हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, उसमें लिस्ट का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लिस्ट के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं आज। लिस्ट जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ द बिजनेस। अगर कच्चा माल नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से कोई भी फैक्ट्री प्रॉपरली रन नहीं कर सकती है। अगर प्रॉपर रन करना है तो डेफिनेटली उसमें लिस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इसी लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो लिस्ट है इसे हमें बनाना है, यानी कि हमें पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है, उस पर बनाना है। नॉर्मली हमारे मोबाइल फोन में होता है, हमारे लैपटॉप में होता है या हमारे ब्रेन में होता है। ये एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है कभी उसका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए या मेमोरी उसमें क्रैश कर जाए या ब्रेन है, ब्रेन में कुछ याद ना रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने पेपर पर लिखा हुआ है तो एक ही बार में हम बहुत सारे लोगों का नाम और उसका नंबर देख सकते हैं। इसीलिए पेपर पर लिखा होना बहुत ही नेसेसरी होता है। इसीलिए डेफिनेटली इसे बनाना है और बना करके इसका यूज करने के लिए हम आगे प्रोसेस बताएंगे। पहला काम जो हम कह रहे हैं वो आपको बनाना है। तो इसे पेन और पेपर का इस्तेमाल कीजिए और जरूर बनाइए। एक बड़ा लिस्ट बनाइए। बड़ा लिस्ट बनेगा तो ही हमें उसका ज्यादा फायदा मिल पाएगा। मान लीजिए बिजनेस हम कहते हैं करोड़ रुपए सालों का इनकम, एक साल में करोड़ रुपए हम कमा सकते हैं, तो ये महज 2-4 नाम से नहीं होने वाला है। इसमें कम से कम 200 से ऊपर नाम होना चाहिए। 200 से ऊपर नाम आराम से बन सकता है। अगर आप देखें अपने फोन को ही स्क्रॉल करें तो उसमें मेरे ख्याल से आज के समय में 500 से कम किसी का पास उसका फोन नंबर नहीं रहता है, उससे ज्यादा ही रहता है। तो आप ये सोचिए 200 से ज्यादा अगर नाम है तो बहुत बड़ा पोटेंशियल उसके अंदर है। तो डेफिनेटली 2-4 लोग मना भी करता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास वही 10-15-20 नाम है, 2 लोगों ने मना कर दिया, तीसरे व्यक्ति के पास जाने का हमें हिम्मत भी नहीं होगा। इसीलिए हमें लिस्ट बहुत बड़ा बनाना है। जितना बड़ा लिस्ट हो सके, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बेनिफिट। अब ये हमें तभी हो सकता है, इस लिस्ट को तभी आप बड़ा बना सकते हैं जब आप प्री जज ना करें, यानी किसी के बारे में पहले ही पूर्वानुमान ना लगाएं। जैसे कोई मोटा है या कोई पतला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या चाहते हमें नहीं पता। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई खूबसूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उतना अच्छा ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। हमें प्रीजज नहीं करना है, इसीलिए आप प्रीजज ना करें, लिस्ट पर पूरा ध्यान दें। देखिए मैडम काफी गोरी है इसलिए हम इनको कुछ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति बहुत काला है इसीलिए कोई प्रोस्पेक्ट ही डर जाएगा, इसीलिए इनको नहीं जोड़ना है। या कोई व्यक्ति कम एज का लग रहा है, कोई मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचना है, हमें उसका नाम लिखना है। ये पतले है तो इसका नाम नहीं लिखना है। ये एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, इनका चेहरा उतना अच्छा नहीं दिखता है इसलिए इनका नाम नहीं लिखना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर दुबला और कोई मोटा है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें सबका नाम लिखना है। अब अगर आपको लगता है हमारे पास काम तो बहुत कम है, हमारे पास, तो हम लोग फ्रेंड्स फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एक एक अल्फाबेट जो है उसको हम अगर डिफाइन करें, एफ फॉर फ्रेंड्स, जितने हमारे दोस्त हैं। तो हमारे दोस्त बहुत सारे होते हैं, चाहे कॉलेज फ्रेंड हो, चाहे हमारे साथ कलीग हो, जो काम करने वाले व्यक्ति हो, सबको हम ले सकते हैं। रिलेटिव्स जितने हमारे घर में नहीं रहते लेकिन किसी ओकेशन पे हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, इसके लिए हम कोई एल्बम है या कोई ऐसी डायरी है जिसको हम मेंटेन किया हुआ है, तो उसमें से इनका नाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्टीट्यूट वाले, जितने भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट वाले जो थे, बच्चे के इंस्टीट्यूट वाले जो भी हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जो वहाँ के टीचर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट में वहाँ पर कलीग्स हो सकते हैं, इन सबको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एम्प्लॉइज, जहां हम काम करते हैं या जहां हमारे जो लोग हमारे घर में पेरेंट्स है वो कभी काम किए हैं, तो उनके जो एम्प्लॉइज वहां पर थे, जो काम करने वाले सहकर्मी थे, तो उनको भी हम इसमें शामिल करें तो डेफिनेटली लिस्ट बहुत बड़ा बनने वाला है। जो लोग बार बार घर चेंज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। पड़ोसी हर बार चेंज हो जाते हैं और हर एक पड़ोसी से अच्छा रिलेशन रहता है, उन पड़ोसियों का नाम जरूर लिखे। नहीं तो हमारे पड़ोसी तो है ही, इसका मतलब ये नहीं है जो सामने है या आजू बाजू वही पड़ोसी है।
इंटायर गली हमारा पड़ोसी होता है, क्योंकि सुख दुख में ये साथ निभाते हैं। कहते हैं कितना भी घटिया पड़ोसी हो और कितना ही अच्छा हमारा रिश्तेदार हो, लेकिन काम आता है, कितना भी घटिया पड़ोसी है वही काम आता है, क्योंकि समय में वही काम आएगा। डेफिनेटली उसका नाम हमारे पास तो होना ही चाहिए। डॉक्टर्स और डीलर्स, जी हाँ, जो डॉक्टर्स जिन्होंने हमारा ट्रीट किया है, तो हमें ट्रीट करते हैं और हमें जो मेडिसिन देते हैं उसका तो आपने देखा है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी हमारे लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना मार्वलस चीजें नहीं है। उनको टाइम और मनी का फ्रीडम तो दूर की बात है, पहले इतना अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है। उनको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, तो उनसे भी बात किया जा सकता है, इसलिए उनका नाम लिखिए। डीलर्स, किसी व्यक्ति से जो हम डील करते हैं, किसी भी चीज का डील करते हैं, जिसके लास्ट में वाला लगा हो, चाय वाला है, दूध वाला है, सब्जी वाला है, दुकान वाला है, जो भी वाला शब्द है उन सबको इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको सबको अपने साथ अटैच किया जा सकता है, तो उनका आप नाम लिखिए। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, अजनबी। मान लीजिए 500 लोग आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको आप नहीं जानते। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी लगभग 135 करोड़ है, 500 कम कर दीजिए, इतनी ज्यादा जनसंख्या आपके स्ट्रेंजर में आते हैं, और उसके लिए आपको बताया जाएगा अलग से 3 फीट रूल होता है। कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सामने आ जाता है, चाहे हम बस स्टैंड पर खड़े हों, चाहे कहीं जर्नी कर रहे हो, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, लिस्ट जो है हमने बढ़ा लिया, लेकिन लिस्ट को अल्फाबेटिकली नहीं सजाना है, आपको अल्फाबेटिकली सिटी वाइज सजाना है। जैसे ए फॉर आगरा, ए फॉर अलीगढ़, हम ए वाले में आगरा अलीगढ़ के लोगों को डालेंगे, और भी औरंगाबाद है, और भी ए से जो भी आएगा। बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर और भी जगह जो भी है वहां पर हम बनारस है उसको हम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स हैं जो अभी भी संपर्क में हैं, इस तरीके से हम उनके रिलेटिव्स की बात करें, कहाँ कहाँ पर हैं आपके रिश्तेदार, कहाँ कहाँ पर हैं, पड़ोसी कौन कौन हैं आपके, किन किन पड़ोसियों से आपके अच्छे संबंध हैं अभी भी। ऐसे करके हम जब उनके फ्रेंड्स फॉर्मूला से बात करते हैं, तो उनकी लिस्ट जो वो कह रहे थे हम तो 40-50 लोगों को जानते हैं, उनकी लिस्ट जो है 200 तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फॉर्मूला से बहुत बढ़िया तरह से लिस्ट बनाई जा सकती है। और जैसे कहा कि हमें प्रीजज नहीं करना है, किसी के बारे में भी हमें पहले से अंदाजा नहीं लगाना है कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, तभी वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है। यस दीपक सर, आप बोल पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो 3 फीट रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से हम जी बात जी कर सकते हैं, जो भी हमारे 3 फीट के दायरे में आते हैं उनसे हम बात करें, उनसे हम हालचाल लें। इसके लिए एक अलग से है जो इनविटेशन बताया जाएगा कैसे आपको बात